हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मैं सिंध के एक जो है नवाही बल्कि अंदरूनी सिंध के भी दूर दराज इलाके में मौजूद हूं। यहां पर जो इंडिया का बॉर्डर है हमसे तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है और कोई सहूलत नहीं यहाँ पर। आप अगर देख सकेंगे तो आपको नज़र, मेरे ख्याल इस वक्त तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये है कि बिजली भी कभी आती है कभी जाती है। और ये पाकिस्तान से तकरीबन, पाकिस्तान के जो पंजाब के डेवलप एरियाज़ हैं उनसे ये इलाका जो है 40-50 साल पीछे है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये इंडिया या दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे ये इलाका कितने पीछे होगा। तो यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त यहाँ इलाके के ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनके साथ कुछ हारी भाई भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके इस इलाके में क्या मसाइल हैं और ये इलाका इतना पीछे क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, और इनसे ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो भी फसलें हैं उनकी एवरेज जो है वो इंडिया से इतनी ज़्यादा कम क्यों होती है। तो ये सारे हमारे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखें कि बड़ी ये आपको मालूमात मिलेगी पाकिस्तान की, जो इससे पहले आपको किसी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी सिंध के अंदर जो ज़िम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, फार्मर हैं, उनके मसाइल क्या हैं और वो कैसे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं एक भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? लियाकत अली। लियाकत भाई, ये बताएंगे आपको कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे मसाइल आपको सामने फेस करने पड़ते हैं, बिजली की सूरत हाल, पानी की सूरत हाल, खादें वगैरह, कुछ मसाइल जो हैं वो बताइएगा। हाँ, मसाइल बहुत ख़राब हैं इधर। हम्म। पानी वानी बहुत कम आता है नहरों में। हम्म। और खाद भी जब फसल का टाइम होता है तो ब्लैक में मिलनी शुरू हो जाती है। महंगी कर देते हैं। हाँ, महंगी करते मिलती नहीं है हम्म। बल्कि। हम्म। तो टाइम पे ना बीज मिलता है ना खाद अच्छा, मिलती खाद है। के रेट क्या है, डीएपी का क्या रेट है यहाँ पर? अभी तो मिलती नहीं है, लेकिन हम्म। अगर मिलती भी है तो ब्लैक में मिलती है, वो छुपा छुपा के देते हैं। हम्म। वो 10,000 की चीज़ जो होती है वो 20,000 में मिलती है। अच्छा। हाँ। तो और यूरिया का रेट क्या है यहाँ पर? यूरिया 5,000 हो गई है। अच्छा। हाँ। तो ये हिसाब किताब चल रहा अच्छा, है। पानी पहले तो बड़ा यहाँ पर आम होता था, खुला मिलता था, अब पहले, पानी कम हो गया है। हाँ जी, पानी अब कम हो गया है। हम्म। पानी नहीं मिलता क्योंकि नहरों की हालत बहुत ख़राब है। हम्म। रास्ते नहीं है, पुल नहीं है हम्म। और कोई भी सहूलत नहीं है। हम्म। तो इसीलिए कोई मतलब कोई ज़रिया मुआश नहीं है। हम्म। अच्छा, इंडिया से हमारे जो है एवरेज कम क्यों है? हमारे चावल की अगर बात की जाए, हमारी गंदम की बात की जाए, कपास की बात की जाए, उनकी एवरेज हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारी एवरेज की कम होने की वजूहत क्या है? हमारे बीज अच्छे नहीं होते या हम मेहनत पूरी नहीं करते? हमारे बीज भी अच्छे नहीं हैं, हम्म। मेहनत भी अच्छी नहीं है हम्म। और कोई मतलब सहूलत भी नहीं है। हम्म। तो ये सब चीज़ें मिला के तो एवरेज कहाँ से आएगी। हम्म। तो सारी चीज़ें मिलेंगी टाइम पे मिलेंगी तो फिर ही है ना। हम्म। हाँ। सही। तो हाँ। हमारे साथ और भी इस वक्त दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि हाँ। क्या मसाइल हैं। हाँ। आप ज़रा बताइएगा, आपका नाम? जाहिद इकबाल। अच्छा जाहिद भाई, आप बताइएगा क्या मसाइल हैं यहाँ पर इलाके के? यहाँ पे पानी बहुत देर देर से आता है। हम्म। तकरीबन आखिर में पानी पहुँचता है इधर। जब फसल का टाइम गुजर जाता है तब पानी मिलता तो है। पानी मिलता है। हम्म। तो फिर बरसातें शुरू हो जाती हैं। हम्म। तो बस फिर वो ना ज़मीन बनती है सही तरीके से, ना पानी मुकम्मल पूरा होता है। आता ही लेट है। इस वजह से वो बहुत अच्छा, मतलब कौन सी एवरेज। फसल ज़्यादा यहाँ पर होती है इस इलाके के अंदर? इस पे फसलें तो सब होती हैं, लेकिन इधर खरबूजा, हम्म। धान हम्म। और गंदम भी होती है और सूरजमुखी और गन्ना। ये सब फसलें तो अच्छी होती हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि यहाँ पानी बहुत आता नहीं, आता तो देर से आता है। सही, पानी का मेन मसला पानी का समझते हैं। बीज या खाद वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक मिलती हैं आपको? नहीं मिलती, ठीक नहीं मिलती। क्योंकि वो बस ये चला हुआ है एक मसला कि वो छुपा लेते हैं। वो जब फसल का टाइम होता है तो वो जो बड़े बड़े ताजर हैं वो उनको ब्लैक में ब्लैक करके महंगा बेचते हैं। महंगा करके बेचते हैं। तो फिर बस यही मसला है इधर। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर और बैठे हैं ज़िम्मेदार भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? शाहिद इकबाल।
शायद भाई जैसे कि बाकी भाइयों ने बताया कि चीज़ें यहाँ पर ब्लैक में मिलती हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता? इस तरह के जो लोग हैं जो चीज़ों को छुपा लेते हैं और महंगा करके बेचते हैं, तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती यहाँ पर कोई? लेती है कभी कभार। अभी हुआ कुछ दिन पहले ये चीज़ हुई है, लेकिन फिर भी उसका कोई खासा कोई कोई हल नहीं नज़र आता? नहीं, मसले मसाइल बहुत हैं। इसके अलावा और आपकी नज़र में कोई मसला है इधर, या यही मेन मसले यही हैं? पानी का मसला है, तो वैसे तो मसले काफ़ी सारे हैं जो। सही। अच्छा, आप बताइएगा कोई प्रॉब्लम? आपका नाम? ताहिर इकबाल। ताहिर भाई, आप बताएं ज़रा क्या मसाइल हैं, इसके अलावा जो भाइयों ने मसाइल बताएं, कोई और मसला भी यही है? मसाइल है हमारे लिए कि खाद नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, बीज नहीं मिलते, जो भी खाद मिलता है महंगी मिलती है, ये भी बात है ना? महंगी मिलती है। और जो भी चीज़ लेने जाते हैं पैसे तो होते हैं लेकिन चीज़ नहीं मिलती, तो इसी वजह से परेशानी होती है। या कि डीज़ल है बहुत महंगा है, पेट्रोल है बहुत महंगा है, तो उसमें अखराजात ज़्यादा होते हैं, आमदन कम होती है, तो टाइम से फसल नहीं आती, तो इसीलिए मतलब हमारे लिए परेशानी होती है ये। हाँ जी, इसी वजह से एवरेज भी इस इलाके के अंदर कम होती है। कम है क्योंकि टाइम गुजर जाता है, टाइम के बाद चीज़ मिलती है, वो काम में नहीं आती अच्छा, मुझे हमारे। कुछ ऐसे भी जो मालूमात मिली हैं कि इस दफ़ा मौसम में आती तब्दीलियां भी कुछ हुई हैं कि जब फसल को गर्मी चाहिए होती है मौसम ठंडा होता है, और जब ठंडक चाहिए होती तब गर्मी होती है। ये भी इस तरह के मसाइल भी हो रहे हैं यहाँ वो भी होती है पर लेकिन ज़्यादातर जो हमें टेंशन है या परेशानी है हमें, वो इसी चीज़ की है कि हमें टाइम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है, जिससे हमारी फसलें मार खा जाती हैं। जैसे डीएपी है, यूरिया है, ब्लैक में मिल रही है, और अब वो टाइम निकल जाता है तब हमें वो चीज़ मिलती है, वो हमारे काम की नहीं होती फिर। पे। अच्छा, आपका नाम? हमार आप क्या करते हैं? हम भी ये वालिद साहब मेरे जिनसे आपने पहले बात की थी, उसके बाद हम मैं बस यही है कि उनके साथ। अच्छा, आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ को कैसे बेहतर देख रहे हैं कि ये तो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे होंगे, आप इस फील्ड में नए आए, आपने कोई इसमें तब्दीली करने की कोशिश की, इसको जदीद बनाने की कोशिश की कि ज़्यादा एवरेज हासिल की जाए, इसके लिए कोई प्लानिंग की आप लोगों ने? सर करने को तो हम यही चीज़ करेंगे ना कि हम देख रहे हैं एक चीज़ को कि हाँ हम तब्दीली कर दें, पर यह है कि हमें कोई भी इसमें अगर फर्टिलाइज़र कोई भी है तो वो हमें लोकल मिलेगी। अगर हम किसी ज़मींदार से रब्ता करेंगे या कोई है फर्टिलाइज़र का चेयरमैन वगैरह हैं या जो भी ब्रोकर हैं उनसे रब्ता करेंगे, वो अपने परसेंट रख के बाद में भी हमें उन्होंने जो भी चीज़ देनी है वो ख़राब ही वो देनी है। ख़राब ही देनी है, जिसके करे हम कोई भी ऐसा कोई मतलब कदम नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद इकबाल। अच्छा असद भाई, आप ये बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए से नए जो आगे इन्वेंशन हो रही है, जी खादें बड़ी अच्छी आ गई, बीज बड़े अच्छे आ गए हैं, और मशीनरी बड़ी लेटेस्ट आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंध में देखा अभी भी वही चीज़ें, सारी पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वही यहाँ पर सिस्टम है, कोई हालात मुझे तब्दील नज़र नहीं आ रहे। तो आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान के जो ये हमारे जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, ये कैसे खुशहाल हो सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर, कैसे ये सारी जो फसलें हैं इनकी एवरेज बेहतर हो सकती? कोई तजवीज़ भी दीजिएगा और कोई जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी हमें बताइएगा। हाँ मुज़फ़्फ़र साहब, मसला ये है कि कोई भी हमारे पास जो मशीनरी वगैरह जो हार्वेस्टर की आती है ना, तो उसमें ये होता है कि वो बड़े जो लोग हैं ना हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं, बड़े तबके के जो एमएनए हो गए, एमपीए हो गए, तो हार्वेस्टर कोई भी होता है वो चीज़ वो लेके आते हैं। और मिसाल के तौर पे जैसे कोई हारी तबका है, उन्होंने चावलों की अपनी धान की कटाई जो करते हैं, उसकी जो मतलब कि मजदूरी होती है वो होती है कम। अगर हम मशीन वगैरह को लेके आए, यहाँ पे आई भी हैं, बहुत सी आई हैं, तो उनकी वो डबल होती है, डबल ट्रिपल होती है। वो जो ज़िम्मेदार होता है वो आगे ही मार खा के बैठा होता है, फर्टिलाइज़र के रेट ज़्यादा और मजदूरियाँ भी ज़्यादा, हर चीज़ जो दवाई पेस्टिसाइड लगती है वो भी ज़्यादा। तो इस वजह से उसमें इतना मतलब कि नहीं होता, कमर टूट चुकी होती है उसकी कि वो हार्वेस्टर को जो मशीनरी यहाँ पे आई हुई है उसको वो इतना मतलब कि कर सके, अफोर्ड कर सके, वो नहीं करता अफोर्ड। इस वजह से फिर जो यहाँ पे उनके मज़दूर होते हैं फिर उनके ही हाथ से वो करवानी पड़ती है उनको। तो मसाइल और क्या हैं? एक तो ये आपने बता दिया कि मशीनरी बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उस वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नहीं कर इसके अलावा कुछ और मसाइल जो हैं, जैसे कि बाकी भाइयों ने बताया कि जी
बीज मयारी नहीं है, डीएपी बहुत महंगी है, यूरिया महंगी है, और वो ब्लैक में सारा कुछ होता है। जी। तो ये इसके अलावा ये तो प्रॉब्लम है, इनका हल भी कोई है यहाँ पर कि किस तरीके से? और यहाँ पर गन्ने की बड़ी फसल होती है, गन्ने की काश्त होती है, जी। और गन्ने का जो आपको मसाइल का सामना होता है कि यहाँ पर जो मिल जिसके अंदर आप गन्ना भेज रहे हैं वहाँ से आपको रेट मिल जाता है। हमें बाज़ दफ़ा इन शिकायत का भी हमें पता चला है कि मिल जो है वो आपको मुनासिब रेट नहीं देती, और दूसरा आपकी पेमेंट भी रोक लेती। इस तरह के भी कोई मसाइल हैं इधर? जी, यहाँ पे है जो गन्ना होता है ना, जो यहाँ पे शुगर कैन होता है, वो रेट यहाँ पे जो ब्रोकर तबका है, यहाँ पे मिल डायरेक्ट ले ही नहीं रही है हमारे इस एरिया में। पंजाब का तो हमें इलम नहीं है, मेरा ये जो सिंध का एरिया ना, इसमें जो है वो ब्रोकर जो है वो ले रहे हैं। इसके अलावा जो मिल जो डायरेक्ट लेती है उसमें नहीं होता ये, उसमें तो वो दे रहे हैं कैश में, वो दे रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का या 1.5 दिन का टाइम होता है। तो इस वजह से इन्होंने ही ये सारा सिस्टम ख़राब किया है ब्रोकरी में। और फर्टिलाइज़र जो आप बोल रहे हैं कि हमें महंगी मिलती है, और वो बिल्कुल महंगी ही मिलती है, और वो आ भी 2 नंबर रही है अभी, टोटली 2 नंबर आ रही है। यूरिया जो है वो भी 2 नंबर आ रही है, डीएपी महंगी वो भी भी साथ में। बहुत महंगी है। वो असल के रेट में ही आ रही, बल्कि असल के रेट से भी ज़्यादा है बहुत है। पीछे से कंपनी तो अपना जो उनका टारगेट होता है वो तो पूरा कर रही है, आगे जो ब्रोकर ये माफिया जो है वो अपना ब्लैक में करके स्टॉक कर देते हैं। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके आगे जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में उनके अपने वो ब्रोकर बैठे हुए हैं, उनको बस वो थोड़ी थोड़ी उन्होंने भेज देनी है कि भाई ब्लैक करके चलाओ। बस ये सिस्टम है। इस वजह से जो ज़िम्मेदार है वो बेचारा मजबूर हो गया है अभी। उसको तो उसने जो धान, अभी आप बोल रहे हैं कि एवरेज कम आ रही है, एवरेज इसी वजह से तो कम आई है। अगर उसको जब डोज का टाइम ही निकल गया है, डोज उसको मिलनी नहीं है, तो उसकी एवरेज ही कम आनी, और उसको क्या होना है। बिल्कुल आपने सही बोला। तो ये साथ में भाई जो बैठे हैं इनको ज़रा माइक दीजिएगा, इनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? उस्मान। अच्छा, आप बताइएगा ज़रा यहाँ पर मसाइल क्या हैं काश्तकारों के? काश्तकारों के मसाइल जो भाई ने आपसे बात की है ये आपके सामने ही हैं सारे, यही मामलात हैं। पानी, रास्ते, बिजली, और सबसे बड़ी चीज़ है खादें महंगी हैं, कैरेज महंगे हैं, फिर मजदूरी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला पानी का ही है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं? हमारी इसके गवर्नमेंट में कुछ बेहतरी होनी चाहिए, या इन लोगों के अंदर भी कुछ होना चाहिए कि ये सारी कुछ? मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों के ऊपर हमारे काश्तकारों ने, हमारे किसानों ने आवाज़ उठाई हो, कभी कोई एहतजाज हुआ हो यहाँ पर कि डीएपी नहीं मिल रही, हमें यूरिया नहीं मिल रहा, या हमें बीज मयारी नहीं मिल रहा। तो ये लोग तो कभी आवाज़ अपनी उठाते ही नहीं, कभी इन्होंने कभी बात की ही नहीं इसके ऊपर। तो ये भी वजह समझते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारा जो लगा हुआ हम लगा रहे, ये लोग तो ले ही जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। इसमें मामला ऐसे हैं कि जो हमारे एमएनए, एमपीएस या बड़े लोग जो हैं, इनके पास जागीरें हैं, ठीक है। पानी के जो मसाइल हैं इन्हीं लोगों के पैदा किए हुए हैं, हमारे अपने पैदा किए हुए नहीं हैं। नहीं, खाद वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, जो खादें महंगी हैं यहाँ पर, उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कैसे कंट्रोल हो सकती हैं? वो भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए ना। अगर कोई चीज़ महंगी है तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए ना कि ये कैसे मामला हल होंगे। इसमें मैं या आप एहतजाज ही कर सकते, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये अब हमारे भाई जो है ताहिर भाई, ये थोड़ी सी जॉली इनकी तबीयत है, तो इनसे थोड़ी सी हम इस तरह की बात भी करते हैं। जी। अच्छा ताहिर भाई, ये बताइएगा कि इंडिया इतनी तरक्की कर गया, इंडिया वो सामने चांद देखे, चांद नज़र आ रहा है आपको, इंडिया तो चांद के ऊपर पहुंच गया, और हम अभी लाइट आई है हमारी तकरीबन 4-5 घंटों के बाद, हम अंधेरे में यहाँ पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो हम तरक्की कब करेंगे इंडिया की तरह? इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, हम अभी ज़मीन पे ही हमें सहूलतें नहीं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी चांद पे पहुंच चुके हैं। पहुंच गए आप चांद जी। पे? वो कैसे? इंडिया से पहले पहुंचे हम। अच्छा जी। मैंने प्लाट लिया हुआ वहाँ पे। आपने चांद के ऊपर प्लाट लिया हुआ है? जी, प्लाट लिया हुआ है। आप बताएं कि कौन से हिस्से में प्लाट है आपका वहाँ पे? ये जो आप देख रहे हैं ना साइड पे काला सा निशान, वो ब्लैक सा जो है? जी जी, ब्लैक सा, वो तो साउथ पोल उसको बोलते हैं, जहाँ पर चंद्रयान इंडिया का गया है। हाँ जी, हाँ जी। इसके कार्नर में अपना प्लाट जहाँ पर वो चंद्रयान गया उसके कॉर्नर पे है? जी जी। अच्छा, उधर ही है चौक में। तो प्लाट का नंबर क्या है आपका? जी, प्लाट का नंबर क्या है? 222। प्लाट का नंबर 222 है? जी। तो कितने का लिया आपने प्लाट? ये बस आप ये देख रहे हैं कि
4 खरब में लिया था मैंने। अच्छा अच्छा। जी तो आपकी वैसे हालत 4 खरब वाली नज़र नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, हालत तो ऐसी है, पर लेकिन अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। अच्छा, अल्लाह पाक ने बहुत दिया है। किधर है वो जो बहुत दिया है? हुआ जी, किधर है वो? उधर ही चांद पे है। तो कब जा रहे हैं चांद पे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये खलाई शटर हमारा तैयार हो रहा है अच्छा, जी, हम उस पे जाएंगे कौन तैयार कर रहा है वो? जी। किधर तैयार हो रहा है? इधर तैयार कर रहा है, वो अचार तैयार कर रहा है अचार इनके हारी का नाम है, जी। तो ये उसका नाम ले रहे हैं कि वो तैयार कर रहा है। अच्छा, जी। अचार जो तैयार कर रहा है वो जी। आप उसके ऊपर बैठ कर जाएंगे? बैठ के जाएंगे हम जी। अच्छा, वैसे अचार का जो खलाई शटल है वो तो हर वक्त तैयार रहता है। सिर्फ सिर्फ उसके ऊपर बैठने की दे रहे हैं। तो ये अच्छा, और कोई बात बताएं अपने इस इलाके के अंदर। आपके ये हारी भी साथ आपके बैठे हैं, आप उनके, मैंने पहले देख रहा था मजाक वहाँ आप बहुत करते हैं, उनके साथ गपशप लगा रहे हैं। तो कैसा माहौल, कैसा आप लोगों का? बड़ा फ्रेंडली माहौल है? जैसे होता है कि सिंध के अंदर जो वडेरे हैं अपने हारियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, लेकिन मैंने तो देखा कि आप बड़े प्यार से उनके आपके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया, सारा कुछ है। दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह हम रहते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और सारा दिन हंसी मजाक में टाइम गुजर जाता है। काम नहीं करते, हंसी मजाक में टाइम गुजार देते? नहीं, काम अपनी जगह पे, जब काम का टाइम होता है, जब काम का टाइम होता है तब काम करते हैं, जब हंसी मजाक का टाइम हंसी मजाक करते हैं और भाइयों की तरह मतलब वक्त गुजारते हैं हम तो जी। तो ये बताएंगे कि आपकी एवरेज कब बेहतर होगी? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज अच्छी है, पर लेकिन गन्ने की कितनी एवरेज है आपकी? जी, गन्ने की कितनी एवरेज? तकरीबन 1000 मन आ जाती है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान में किसी की 1000 मन आई है। नहीं, तकरीबन 1500-2000 तक गई है भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कितनी उठाई मैक्सिमम? मैक्सिमम मैंने तकरीबन 1200 मैंने उठाई है। हमारा रकबा है यहाँ से कुछ तकरीबन 3-4 किलोमीटर पे भाई का, वहाँ से हमने 1800 मन उठाया। जाहिद भाई है ना, जाहिद भाई वो टोपी वाले बात कर रहे थे, उनका रकबा था 1800 मन हमने उठाया। अच्छा, आप बताएंगे कि आप ये बात जो कर रहे हैं कि 1200 मन एवरेज है, यहाँ पर आ रही है? आप भी गन्ने की कभी कभी आती है, अच्छा। कभी कभी आती है, जब मेहनत की जाती है, जब कोई टाइम पे पानी वानी मिल जाता है, खाद मिल जाती है, फिर आती है। आपने गन्ना बीजा इस दफ़ा? जी हाँ, आप कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी कितनी एवरेज आएगी? तकरीबन 800-900, 800-900 कितनी आ जाएगी एवरेज आएगी इंशाल्लाह। तो 800-900 जो एवरेज है, आप उससे मुतमईन है कि ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल गया। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पानी की किल्लत है, मतलब खाद की किल्लत है, सहूलतों की किल्लत है और रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, नहर में पानी नहीं है, पुल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमारे हारी भाइयों में से कोई उर्दू बोल लेता है इनमें से? कोई कौन है? किधर है मजीद भाई? कौन है भाई? इधर आए, इधर आए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इधर मजीद। मजीद भाई, आपके क्या मसाइल हैं इस इलाके के अंदर? कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? एज कितनी, उम्र कितनी है आपकी? 35 साल। 35 साल है जी। और आप हारी हैं यहाँ पे? हाँ आ रही है। अच्छा, कितने सालों से हारी बने हुए हैं? 4-5 साल से। अच्छा, तो कुछ बचता है, मिलता है आपको? नहीं नहीं, इतने कुछ भी नहीं बचता। हाँ, सारा खर्च लगाया। अच्छा, महंगाई है, बहुत महंगाई है। अच्छा, तो क्या बीजते क्या आप यहाँ पर? चावल बीजते हैं, गन्ना बीजते हैं? जो जिम्मेदार बोलेगा वही काम करते हैं आप? आज को जमींदार बनाए वो करेगा। तो ये हारी है, ये चौथा हिस्सा इनका होता है और ख़र्चा भी जितना होता है उसमें से भी इनका टोटल में चौथा हिस्सा ही होता है। तो हारी इधर परेशान है, ज़िम्मेदार ही परेशान है, तो हारियों ने तो परेशान होना ही है। ज़िम्मेदार भी इतने कोई खुशहाल नहीं है। ये एक और भाई हमारे हारी भाई बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? हैदर। जी, हैदर अली। हैदर भाई, आप भी हारी हैं? जी। अच्छा, तो क्या मसले मसाइल बताएंगे कुछ? क्या मसले हैं आपके? मसला सब ठीक है। ठीक है, बिल्कुल मुतमईन है आप?
हाँ चावल थोड़ा कम है। अच्छा, चावल कम हुआ इस दफ़ा। कितनी एवरेज आती है चावल की, कितने मन आती है? तकरीबन 40-45 मन। 40-45 मन। हाँ, एक किले में। तो उसकी वजह क्यों क्यों कम आती है? टाइम पे नहीं आप लोग काम करते, इसमें बीज का मसला है, इसमें खादों का मसला है, क्या मसला क्या है? नहीं, पानी का मसला है। पानी का मसला, पानी लेट मिलता है आपको? हाँ, पानी लेट मिलता है जी। सही। पानी लेट होता है, शाख जे खोटाई बोटाई ना है, इन्हीं वजह से पोइ जे करे थोरो ही साइली पट्टी आहे, इन पाणी पुछड़ा इन जे करे पोइ जे बरसातूं आहिनि त ॿोॾा असां वटि सैलाब आहे ऐं त पोइ आबादी टाइम सां थिए नथी। हाँ, यही वजह है जी। तो दोस्तों यहाँ पर एक और भाई भी हैं, उन्होंने भी सब्जियाँ मेरे ख्याल में काश्त की हैं। उनसे पूछते हैं कि इनकी सब्जियों का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, श्याम तारिक। अच्छा श्याम भाई, आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सी फसल जो है इस दफ़ा बीजी है? जी, मैंने तकरीबन इस बार वो मिर्च काश्त की मैंने, ठीक है। उसके बाद में और भी हैं फसलें, तकरीबन काफ़ी काश्त की हैं जी। तो आप मुतमिन हैं? चावल भी है ना काश्त की हैं। आपने चेंज की ना, पहले गन्ना बीजते थे आप? जी हाँ जी। अच्छा, इस दफ़ा सब्जी की तरफ क्यों आए आप? इसलिए कि उसमें है ना तकरीबन क्या बोलते हैं, हमें वो मिलता नहीं था इतना, यानी क्या ना मुआवजा नहीं मिलता हाँ था। जी, इसलिए तो अब इस सही समझ रहे कि नहीं है सब उसमें, सब्जी ज़्यादा ठीक नहीं है? है उसमें, प्रॉफिट नहीं मिल रहा उसमें ज़्यादा, इसलिए सिर्फ। तो ये इलाका दोस्तों, ये सब्जियों का इलाका भी है। ये बदीन, जो गुलारची, सजावल, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर सब्ज़ी भी होती है। खरबूजे के लिए बदीन का खरबूजा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेमस है कि इस यहाँ का खरबूजा बहुत ज़्यादा जो है वो मीठा होता है। और चावल यहाँ का अच्छा होता है, गन्ना भी अच्छा होता है, अच्छी ज़मीन है। लेकिन इनको जो बुनियादी मसाइल का सामना यही है कि इनको पानी जो है, पानी की कमी का मसला है। उसके साथ साथ रोड्स नहीं है, सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए मसला है। उसके अलावा डीएपी और यूरिया इनको ब्लैक में लेनी पड़ती है। बीज जो है वो गैर मेयारी है। ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से इनकी जो एवरेज है उनकी फसलों की वो कम आती है। इस दफ़ा जो मौसम भी यहाँ पर जो है ना वो ठंडा रहा है। अभी भी जो है ये चावलों को पकाई के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस इलाके के अंदर कुछ अर्सा पहले तक मौसम बड़ा ठंडा था, हवाएं चल रही थी और बादल थे, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, जिस वजह से इनकी जो फसल है चावलों की वो कम होने का जो ख़तरा है। तो दोस्तों ये आज का हमारा व्लॉग था। हमने रूटीन से ज़रा हट के आपको रियलिटी दिखाई है, अंदरूनी सिंध के अंदर जो एक ज़िम्मेदार है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी जो फसलें हैं वो उनको जो है वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे।